हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में गणित कक्षा 8 अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके दिए गए क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। तो पहला नंबर हम लोग को दिया गया है -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे का 1/6। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि दो संख्याओं के बीच में गुणे का या भाग का चिन्ह हो तो वहाँ पर एक पद बनता है। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हम देखते हैं गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर एक पद बनेगा। और यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर एक पद बनेगा। और जहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह है वहाँ से अलग पद बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस का 5/2 है, तो यहाँ पर एक पद बनेगा। इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर एक पद बन रहा है और एक पद, यहाँ पे 2 पद हो गया, यहाँ पे एक पद 3 पद हो गया। तो इसमें कुल कितने पद हैं? 3 पद हैं। इन्हें हम मान लेते हैं, फर्स्ट वाला ए पद है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो किन्हीं सब तीनों पद में या किन्हीं 2 पद में उभयनिष्ठ है। तो हम देखेंगे 3/5 यहाँ पे है ए वाले पद में और 3/5 सी वाले पद में है। इस प्रकार से 3/5 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ए वाले पद को और सी वाले पद को एक साथ लिखेंगे, इसके बाद बी वाले पद को लिखेंगे। तो ए वाला पद मेरा क्या है, माइनस का 2/3 गुणे 3/5, इसको मैंने लिख लिया। और सी वाला पद इसके बाद लिख लिया, इसके बाद मैंने बी वाला पद 5/2 लिख लिया। यह किस गुणधर्म से ऐसा होता है? सहचर्यता गुणधर्म से। सहचर्यता गुणधर्म से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, सहचर्यता गुणधर्म क्या होता है? यदि आपके पास 3 संख्याएं हों, ए प्लस बी प्लस सी, तो आप पहले ए बी को जोड़ें, इसके बाद उसमें सी को जोड़ दें। या पहले आप बी और सी को जोड़ें, इसके बाद ए को उसमें जोड़ें। या पहले आप ए और सी को जोड़ें, इसके बाद उसमें बी को जोड़ें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए और बी को लिखा, इसके बाद बी को लिखा। यह किस गुणधर्म से हुआ? सहचर्यता गुणधर्म से। आगे देखिए क्या है, तो मैंने ए वाले पद को पहले लिखा, इसके बाद सी वाले पद को लिखा, इसके बाद बी वाले पद को लिखा। अब देखिए, ए वाले पद में क्या कॉमन दिख रहा है हम लोग को? ए वाले पद में और बी वाले पद में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में क्या है? 3/5 है। तो 3/5 का 3/5 हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। तो इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर अब क्या यहाँ पे बचेगा, -2/3 -2/3। और यहाँ पे 3/5 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? -1/6 -1/6। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्या है? +5/2 हमने लिख दिया। अब देखिए, ऐसा हमने कॉमन लिया, यह किस गुणधर्म से के नियम से होता है? वितरकता गुणधर्म से। वितरकता गुणधर्म क्या होता है? देखिए, यदि 3 संख्या आपके पास हो, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो यहाँ पे ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ए का गुणा बी में होगा और इसी प्रकार से ए का गुणा आपका सी में होगा। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट का मीन्स होता है गुणा। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ए का गुणा बी में होगा, ए गुणे बी अर्थात ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का साइन है तो प्लस, ए का गुणा सी में होगा तो क्या हो जाएगा? ए सी। इसका विपरीत हम ऐसा कर सकते हैं, यदि हमें दिया हो ए बी प्लस ए सी, तो दोनों में क्या दिख रहा है? ए और ए संख्या दोनों में है, तो ए राशि हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा? बी बचेगा। प्लस का साइन है, यहाँ से ए बाहर आ जाए तो क्या बचेगा? सी बचेगा। तो यह इस प्रकार से यहाँ मैंने इन दोनों में एक राशि 3/5 मैंने कॉमन ले ली, तो
अंदर क्या बचा, माइनस का 2/3 माइनस का 1/6। यह किस गुणधर्म से हुआ, वितरकता गुणधर्म से। तो आई होप आप लोग को वितरकता गुणधर्म समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया है 3/5, ये मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब दो भिन्नों को हमें हल करना होता है, जोड़ या घटाना करना होता है, तो सर्वप्रथम उसके हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और 6 दिया है, हर वाली संख्याएं 3 और 6 दी गई हैं। तो इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए, ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या, यदि छोटी वाली संख्या के टेबल में पहाड़ा में बड़ी वाली संख्या आती हो तो बड़ी वाली संख्या ही हमारा लघुत्तम समवर्तक होगी। इस प्रकार से 3 के टेबल में 3 दूना 6 आता है, तो 6 मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब 3 से 6 को भाग करेंगे, 3 दूना 6, 2 बार आया, 2 का ऊपर गुणा -2 में करेंगे तो -4 आ जाएगा मेरा। अब 6 का भाग देंगे 6 में तो 1 आएगा, 1 का अंश में गुणा करेंगे -1 में तो 1 एक कम 1 आ जाएगा। यहाँ तक प्लस 5/2 हो गया। अब मेरा 3/5 है, ब्रैकेट के अंदर -4 -1। देखिए जब दो संख्याएं माइनस में हो तो उन्हें हम जोड़ते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो 4 एक क्या हो गया, 5 हो गया, और माइनस का चिन्ह तो माइनस का 5 आ गया, बटे क्या है 6, ब्रैकेट प्लस 5/2। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है मीन्स गुणा है, जब संख्या गुणा में होते ऊपर नीचे डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे 5 है, ऊपर 5 है, तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। ऊपर देखिए अंश में यहाँ पे 3 है, हर में क्या है 6 है, तो ये भी आपस में कटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस का 5/2। अब देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बचा, अंश में 1 और -1, इनका 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, माइनस है तो माइनस, बटे का 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, प्लस का हो गया 5/2। अब देखिए इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है तो हर वाली संख्याओं का लघुत्तम लेंगे। तो जब हर वाली संख्याएं सेम हो तो उनका एलसीएम भी सेम आता है। तो देखिए 2 हर वाली संख्याएं 2 हैं तो इनका एलसीएम 2 ही आ जाएगा। और जब हर वाली संख्याएं सेम हो तो अंश वाली संख्या लिखते समय भी वही संख्या लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया मेरा, -1 प्लस का 5। अब 5 में 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 4, और बटे का क्या है 2। अब यहाँ पे भी कटेगा ऊपर नीचे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। इस प्रकार से आ गया 2/1 बराबर क्या हो जाएगा 2, मेरा आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए मैंने प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर लॉन्ग फॉर्मेट में हल करना सीख लिया है। यदि हमें शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, माइनस का 2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह हो तो ऊपर नीचे वाली संख्याएं कटने पर कटती हैं। तो देखिए नीचे यहाँ पे क्या है, हर में 3 है तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 3 है तो ये भी कटेगा, 3 एक कम 3। इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं कट गई। और यहाँ पे देखेंगे हम ऊपर में 3 है तो 3 एक कम 3, यहाँ पे 6 है तो 3 दूना 6। इस प्रकार से यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त हो गया, -2 में 1 का गुणा करेंगे -2 आएगा, -2 बटे अब 1 और यहाँ पे क्या है 5, 1 गुणे 5, 1 पंचे 5 प्लस का 5/2 माइनस 1 एक कम 1 और नीचे क्या बचा 5 दूना 10। अब देखिए 5, 2 और 10, यदि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं ऐसी संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक हमें निकालना होगा जिनमें बड़ी संख्या छोटी वाली संख्याओं के पहाड़ा में आता हो, तो बड़ी संख्या ही हमारा लघुत्तम समवर्तक होती है। जैसे देखिए 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है, इसलिए 10 मेरा क्या होगा लघुत्तम समवर्तक। तो यहाँ पे मेरा लघुत्तम समवर्तक क्या आ गया 10 आ गया। अब 5 का 10 में भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे -2 में तो -4 हो जाएगा, प्लस 2 पंचे 10, 5 आया, 5 का ऊपर गुणा करेंगे 5 में 25 आ जाएगा, माइनस 10 का 10 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 एक कम 1 आएगा मेरा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिए 25 और
25 -4 -1 -5 हो जाएगा बटे का 10। अब देखिए 25 में 5 गया 20 बटे का 10। अब देखिए यहाँ पे भी कटेगा, 10 से कम 10 हो जाएगा मेरा, 10 दूना 20 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा आ गया 2 बटे का 1 बराबर 2। ये देखिए, तो लॉन्ग मेथड में मैंने सॉल्व भी किया तो मेरा आंसर 2 आया था, और शॉर्ट फॉर्म में हल किया फिर भी मेरा आंसर 2 आया। तो इस प्रकार से लॉन्ग मेथड में हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट मेथड में सॉल्व करना हुआ तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 1 का सेकेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर क्या दिया गया है। बोला गया है कि उचित गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सेकेंड नंबर क्या दिया गया हम लोग को, 2/5 गुणे -3/7 -1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5, ये हमें दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा या भाग का चिन्ह हो वो एक पद होता है। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, एक पद। यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह है तो ये दोनों एक पद कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह है तो ये भी क्या कहलाएंगे, एक पद कहलाएंगे। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे कितने पद हमें प्राप्त हो गए, एक पद, दो पद, तीन पद। इस क्वेश्चन में टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो इनको हम नाम इनका दे देते हैं ए, बी और सी। अब देखिए तीनों पद में ऐसा कोई संख्या है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए वाले में 2/5 है और सी वाले में 2/5 है। तो ए और सी से कॉमन हमें 2/5 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ए और सी को एक साथ लिखेंगे, इसके बाद बी को लिखेंगे। यहाँ पर अब हम लोग हल करते हैं, 2/5 इंटू -3/7 ए वाला पद, और सी वाला पद क्या है, प्लस 1/14 गुणे 2/5 लिख देंगे, प्लस 1/14 गुणे का 2/5। अब इसके बाद लिखेंगे बी वाला पद, -1/6 गुणे 3/2। यह किस गुणधर्म से हुआ, अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। यहाँ पे लगेगा साहचर्यता गुणधर्म, साहचर्यता गुणधर्म से। साहचर्यता गुणधर्म में क्या होता है कि यदि हमें 3 संख्याएं दी गई हों, ए प्लस बी प्लस सी, तो इनको हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ए बी को एक साथ जोड़ के सी जोड़ सकते हैं, बी सी को एक साथ जोड़ के फिर ए जोड़ सकते हैं, ए और सी को एक साथ जोड़ के बी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए वाला पद और सी वाला पद पहले लिया, इसके बाद बी वाले पद को लिया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें 2/5 कॉमन है और इसमें 2/5 है। इन दोनों पदों में इस वाले पद से इस वाले पद से क्या आ रहा है हम लोग को, 2/5 दोनों में है, तो 2/5 हम लोग बाहर ले लेंगे। तो इस प्रकार से 2/5 हमने बाहर ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, -3/7 प्लस 1/14, इसके बाद -1/6 गुणे का 3/2। अब देखिए यहाँ पे 3 एक कम 3 ऊपर नीचे कर सकता है, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे 2/5, और देखिए यहाँ पे अब दो भिन्नों को हमें जोड़ना है, तो इनके हर का लघुत्तम समापवर्तक हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हर वाली संख्या क्या दी हैं, 7 और 14। पिछले वीडियो में मैंने देखा कि यदि ऐसी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो जिसमें छोटी वाली संख्या के पहाड़ा में बड़ी वाली संख्या है, या छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या क्या हो, गुणज हो, तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक क्या होती है, बड़ी वाली संख्या। इस प्रकार से 14 यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब 7 से 14 को भाग देंगे, 7 दूना 14, 2 बार आया, 2 का ऊपर गुणा करेंगे अंश में, तो 2 3 6 आ जाएगा,
प्लस 14 का 14 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 1 में 1 माइनस का यहाँ पे क्या बचा 1 का, अब 1 बचा, 1 में 1 का गुणा होगा 1 आएगा, बटे का 2 दूना 4 आ गया मेरा। इस प्रकार से 2/5 माइनस 6 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, जब एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस में हो तो हम उन्हें जोड़ते हैं, एक संख्या प्लस हो एक संख्या माइनस हो तो हम घटाते हैं। इस प्रकार से 6 में 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 5, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या क्या है 6, इसका साइन क्या है माइनस, तो आ गया -/14 -1/4। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर नीचे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मीन्स होता है गुणा मल्टीप्लाई, तो ये एक पद हो गया। जब दो संख्या मल्टीप्लाई में हो तो ऊपर नीचे कटती हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 7 14, यहाँ पे कटेगा तो काट देंगे, 5 कम 5, 5 1 कम 5। इस प्रकार से मेरा क्या आ गया, अंश में 1 गुणे 1, 1 1 कम 1, और ये माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा। नीचे क्या आ गया 1 गुणे 7, 1 7 7, माइनस का 1/4। तो यहाँ पे देखिए 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 7 और 4 सहभाज्य संख्या हैं, तो इनका एलसीएम इनका मल्टीपल होगा, 7 चौक 28। आप निकाल सकते हैं 7 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 28। इस प्रकार से 7 से 28 को भाग देंगे, 7 चौक 28, 4 आएगा, 4 का अंश में गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, -4 हो गया, ये वाला माइनस है तो माइनस। अब 4 का 28 में भाग देंगे तो 4 7 28, 7 आएगा, 7 का अंश में गुणा करेंगे, 7 1 कम 7। इस प्रकार से मेरा आ गया -4 -7/28। अब दो संख्याएं माइनस में हो तो उन्हें जोड़ते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 4 11 होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा तो माइनस हो गया 11/28। यही हमारा अभिष्ट हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमें नीचे कुछ संख्याएं परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनका हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर दिया गया है 2/8, सेकेंड नंबर है -5/9, थर्ड नंबर दिया है -6/-5, फोर्थ नंबर है 2/-9, पाँचवा नंबर है 19/-6। इन सभी संख्याओं का हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे योज्य प्रतिलोम क्या होता है। देखिए योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब होता है योग करना, योग करना अर्थात जोड़ना। और प्रतिलोम का होता है मतलब उल्टा, रिवर्स, उल्टा, अर्थात यदि कोई संख्या प्लस में है तो माइनस में उसे लिख के जोड़ेंगे, यदि माइनस में दी गई है तो प्लस का साइन लगा के जोड़ते हैं। अब देखिए इस प्रकार से यदि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है a, अब a में इसका साइन बदल के, इसका उल्टा साइन करके, a क्या है प्लस में है तो इसका साइन बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस से। ये देखिए a का साइन यहाँ पे प्लस है, उसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से। इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं हम तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। चलिए चेक करते हैं, तो मेरा a हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस, -a हो गया बराबर 0। a में a घटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0। इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम को हम परिभाषित कैसे करेंगे, यदि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग, देखिए यहाँ पे संख्या क्या दी गई है, पहला a दिया गया है, दूसरा -a। यदि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग जोड़ 0 के बराबर हो तो उन संख्याओं को एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। इस प्रकार से a का योज्य प्रतिलोम -a होगा और -a का योज्य प्रतिलोम a होगा। इसका मतलब फाइनली हम लोग को क्या समझ में आया, यदि कोई संख्या प्लस में दी गई है तो उसका योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यदि माइनस में दी गई है तो उसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार से पहला नंबर हम लोग को दिया गया है
2/8, 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर क्या होगा। देखिए 2/8, 2 क्या है प्लस में है, तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो -2/8 आ जाएगा। इस प्रकार से 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/8 आंसर। और सेकंड नंबर क्या दिया है, -5/9, -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा मेरा, माइनस में 5 है तो इसका प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +5/9। इसी प्रकार से -6/-5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, पहले हम देखेंगे ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा क्या बचा 6/5, 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो -6/5 हो जाएगा। चौथा नंबर दिया है 2/-9, देखिए चौथा नंबर क्या दिया है, 2/-9, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं है तो माइनस लग जाएगा, माइनस का 2/-9। अब देखिए ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/9, अर्थात 2/-9 का योज्य प्रतिलोम 2/9 होगा। इसी प्रकार से फिफ्थ नंबर हम लोग को क्या दिया है, 19/-6, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखिए 19 क्या है प्लस में है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -19/-6, यहाँ पे भी माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा 19/6। इस प्रकार से 19/-6 का योज्य प्रतिलोम 19/6 होगा। आई होप आप लोगों को योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट नंबर दिया गया है x = 11/15, सेकेंड नंबर दिया गया है x = -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस का x बराबर x होता है। हमें सत्यापित करना है कि माइनस का x बराबर x होता है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग को क्या दिया गया है, x = 11/15, ये हम लोग को दिया गया है, और सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना, क्या सत्यापित करना है, माइनस का x बराबर x होता है। तो देखिए जब बराबर का चिन्ह लगा हो तो इस साइड हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर के बाद वाले को राइट हैंड साइड RHS अर्थात दायां पक्ष बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे और हमें राइट हैंड साइड प्राप्त होना चाहिए। जब लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करेंगे तो राइट हैंड साइड प्राप्त होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड चलिए हम लोग हल करते हैं। लेफ्ट LHS हम लोग को क्या दिया है, माइनस का x, इस प्रकार से माइनस और x की वैल्यू क्या दी गई है, हम यहाँ पे 11/15, तो x के जगह पर क्या रख देंगे 11/15, ये आ गया। अब देखिए हम जानते हैं कि ब्रैकेट का मीन्स होता है गुणा, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस का गुणा होगा, तो माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, क्या हो जाएगा मेरा प्लस का 11/15, अर्थात प्लस का साइन रहता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, अर्थात 11/15। अब देखिए 11/15 क्या किसका मान है, देखिए 11/15 किसका मान है, x का मान। इस प्रकार से 11/15 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x। तो इस प्रकार से x क्या है मेरा, ये देखिए सत्यापित कीजिए, यहाँ पे x क्या है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा RHS। ये देखिए जब हमने LHS लेके चला तो हमें RHS प्राप्त हो गया, अर्थात सत्यापित हो गया, प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है x बराबर -13/17। अब इसको सत्यापित करेंगे, सत्यापित करना, क्या सत्यापित करना है, माइनस का x बराबर
x होता है। तो चलिए हम लोग क्या ले लेते हैं, LHS। LHS मेरा क्या दिया है, माइनस माइनस का x। अब यहाँ पे देखिए माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस है और x का मान यहाँ पे क्या दिया गया है मेरा, माइनस का 13/17। तो इस मान को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का 13/17। ये देखिए अंदर में माइनस था और x का मान माइनस 13/17। ये मैंने पुट कर दी वैल्यू इसकी। अब देखिए माइनस, यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस गुणे माइनस इक्वल प्लस होता है। तो मेरा क्या आ गया, प्लस का 13/17। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, माइनस 13/17। अब आप देखिए माइनस 13/17 किसका मान है, यहाँ पे ऊपर माइनस 13/17 किसका मान है, यक्स का। तो माइनस इस प्रकार से माइनस 13/17 के जगह पर हम यक्स रख सकते हैं। तो इस प्रकार से माइनस 13/17 के जगह पर मैंने यक्स पुट कर दिया। और यक्स क्या है, देखिए सत्यापित कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ये दिया गया है माइनस माइनस का यक्स इक्वल राइट हैंड साइड क्या दिया है, यक्स। तो यक्स किसका मान है, राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले करके सॉल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, राइट हैंड साइड, अर्थात सत्यापित हो गया, प्रूफ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। इससे आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।